ये जो अंदर बैठे ये सुन लें, मैंने संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार बाबा साहब के जन्म दिवस पर कविताएं सुनाई। मैंने मोदी जी को जिस तेवर में सुनाई, उनके मेयर को भी उसी तेवर में सुनाना चाहता हूँ, सुन लें। तो तुम्हारी चौखटों पे सर, ये सुन ले जो अंदर बैठे हैं। हम यहाँ आए हैं तो ये ना समझ ले कि हम कमजोर हैं। हम यहाँ आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हम बाबा साहब के बच्चे, इसलिए संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जिस दिन इस देश के SC ST अम्बेडकरवादियों का जो पेशेंस है वो टूट गया ना, उस दिन इस देश की कोई पुलिस प्रशासन नहीं है जो हमको रोक ले। हम सिर्फ रुके हुए हैं तो संविधान की वजह से रुके हुए हैं। मैं आपके जोश की कदर करता हूं, आप तमाम साथियों की कदर करता हूं। बाबा साहब के जितने बच्चे यहां पर पहुंचे हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं। मैं कवि आदमी हूं, कविता लिखता हूं, गीत लिखता हूं। आपने कई बार अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब की जन्म दिवस पर बुलाया। पिछले 2 साल से 1.5 साल से जब तक कोरोना चल रहा है तब से पत्रकारिता चल रही है, लेकिन आप लोगों की डिमांड है कि मैं 2-4 पंक्तियां आपको सुना दूं। तो आज का जो तेवर है हमारे लिए इस आंदोलन में प्रत्येक साथी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक साथी की जरूरत है। हम ना तो किसी को ये चाहते हैं कि सरकार की गाइडलाइन हम लोग फॉलो ना करें, ना हम ये चाहते हैं कि कल को सरकार ये कहे कि अम्बेडकरवादी संविधान को मानने वाले तमाम साथी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। तो आप तमाम साथी बैठ जाएं, ये गूंगी बहरी सरकार है। हमें मालूम है, हम आंदोलन के लोग हैं, ये कैसे सुनेगी, और सुननी तो पड़ेगी। मुझे मालूम है ये लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाएगी, लेकिन मेरा वादा है ये लड़ाई एक दिन जरूर जीती जाएगी। ये तबाही आप तमाम आंदोलन के साथी, हम तमाम आंदोलन के कवि हैं, गीतकार हैं, पत्रकार में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपकी ऊर्जा, आपकी तालियां देखना चाहता हूं। ये जो अंदर बैठे ये सुन लें, मैंने संसद भवन में खड़े होकर के 10 बार बाबा साहब के जन्म दिवस पर कविताएं सुनाई। मैंने मोदी जी को जिस तेवर में सुनाई, उनके मेयर को भी उसी तेवर में सुनाना चाहता हूं, सुन लें। तो तुम्हारी चौखटों पे सर, ये सुन ले जो अंदर बैठे हैं। हम यहाँ आए हैं तो ये ना समझ ले कि हम कमजोर हैं। हम यहाँ आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हम बाबा साहब के बच्चे, इसलिए संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जिस दिन इस देश के SC ST अम्बेडकरवादियों का जो पेशेंस है वो टूट गया ना, उस दिन इस देश की कोई पुलिस प्रशासन नहीं है जो हमको रोक ले। हम सिर्फ रुके हुए हैं तो संविधान की वजह से रुके हुए हैं। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। मैंने कहा साहब संसद भवन में मैं पढ़ रहा था तो चारों तरफ से प्रशासन ने घेर लिया। लोग कह भैया आज तो गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा 1 राहुल नागपाल जेल जाएगा, 1 लाख राहुल नागपाल तैयार हो जाएंगे। मैं भैया रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये रुक जाओ 1 मिनट भैया, आप देखो रिदम खराब करो, बैठ जाओ। ये 2 मिनट बाद बांट लेना, 2 मिनट बाद बांट लेना। नहीं अभी 2 मिनट बाद बांट लेना, 2 मिनट बाद सुन लो। देखिए अगर मैं खड़ा हूं तो 2 मिनट थोड़ा शांति बनागा तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग सुन रहे। इन्होंने कहा कि अम्बेडकरवादी कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा कि हम 1 जनवरी 1818 को भीमा गोरे गांव में हम ही थे जिन्होंने दौड़ा करके मारे थे, तब भी हम ही थे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपनी बहादुरी के अपने महापुरुषों के नाम करता हूं, इसी तेवर में आप लोग जिस मोहब्बत से सुना, उसी मोहब्बत से सुने कि हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है, और हमारे खून के किस्से सहारनपुर बताता है, और ये बाबा के दीवानों की कहानी है जरा सुन लो, तुम्हारी आंख से आंख कोई राहुल मिलाता है, तुम्हारी आंख से आंख कहीं राहुल मिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर पढ़ देता हूं आपके लिए कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। सबसे हिट गीत है वो टाइटल सॉन्ग में आपको सुना दूं।
नहीं, आजकल 2 साल से पैसे कोई दे ही नहीं रहा वैसे। चलिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चों की क्या तमन्ना है। मुझसे एक बार एक कवि ने पूछा है कवि सम्मेलन में कि बाबा साहब के नाम से रोड हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, पार्क हैं, सबसे ज्यादा स्टेचू बाबा साहब के मुल्क भर में, तो बाबा साहब के बेटे बेटियां क्या चाहते हैं। तो मैंने 4 पंक्तियां बड़ी खुददारी में लिखी थी, देश भर में, देश के बाहर बड़ी हिट हुई, लगभग 13 लोक भाषाओं में इन पंक्तियों को गाया गया। मैं आपके साथ समक्ष आपने पहले भी सुनिए, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सुनिए, टीवी पर सुनिए। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। क्या तमन्ना है बाबा साहब के? अच्छा, आपके आंदोलन में भी मुझसे पहले सुना दिए। चलिए सुनिए कि तमन्ना में तमन्ना अभी एक और बाकी है। क्या बाकी है बाबा साहब के बेटे बेटियों की तमन्ना? कि तमन्ना में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। इन्होंने कहा, मैंने पढ़ी साहब, तो मुझसे कहा जी वो 2000 के नोट तक तो महात्मा गांधी जी बुक है, अब क्या होगा? मैं कहता देखो भाई, मैं महात्मा गांधी जी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनका समर्थक भी नहीं हूं। मैं कहता हूं कि छोटा नोट छोटा आदमी। महात्मा गांधी जी सिंपल 10वीं थे और LLB थे। बाबा साहब विश्व के सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। बड़ा नोट 5000 का लाओ, बाबा साहब की फोटो चाहो, समस्या का समाधान। पंक्तियां पढ़ता हूं। ये जो लोग आज की तारीख में कह रहे हैं ना कि बाबा साहब का पार्क हटाओ, यहाँ पार्किंग बनाएंगे, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दो, बाबा साहब का चश्मा तोड़ दिया, अगर बाबा साहब की फोटो नोटों पर आई तो ये जितने हैं ना कमबख्त, बाबा साहब की फोटो दिवाली के दिन थाली में रख के पूजा करेंगे, मेरा वादा है। पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों के लिए कि तमन्ना में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है। धरातल के तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है। तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किस लिए हो रहा है? ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो पार्क है नवीन मार्केट में, वो 50 सालों से वहाँ बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, जिसके चलते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों की आस्था जुड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले तमाम जो लोग हैं, उनकी आस्था इस पार्क से जुड़ी है। हर साल 3 दिवसीय मेला यहाँ लगता है, जो देश भर में सबसे बड़ा मेला उसको हम कह सकते हैं। आज उस पार्क को तोड़ करके ये गूंगी भरी सरकार, ये नगर निगम, ये योगी की सरकार, ये मोदी की पुलिस, ये मोदी जी का सिस्टम वहाँ तोड़ करके पार्किंग बनाना चाहता है। पूरे गाजियाबाद में अनेकों जगह ऐसी हैं जहां पार्किंग बनाई जा सकती है, लेकिन उनको यही अम्बेडकर पार्क इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बार बार अम्बेडकरवादियों को छेड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग चाहें 2 अप्रैल 2018 का एट्रोसिटी एक्ट, दलित एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो, हम लोगों ने तब भी सरकार को झुकाया था, अनेकों बार सरकार को झुकाया, और हमारा वादा हम इस बार भी सरकार को झुकाएंगे, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। सरकार ये कह रही है कि हम जो नीचे से तोड़कर इसे फर्स्ट फ्लोर बना देंगे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, आप क्यों बना दोगे? हम तो नहीं बनवा रहे। क्या किसी अम्बेडकरवादी ने, किसी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मानने वाले ने, जिनकी आस्था बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर में है, उन्होंने नगर निगम को जाकर के कहा कि आप इस पार्क को तोड़ करके अंडरग्राउंड पार्किंग बना दो? स्थानीय लोगों ने कहा कोई रिक्वायरमेंट है, तो ये किन लोगों के आदेश पर बन रही है? ये कोई यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के पार्किंग बनाने का इरादा नहीं है, ये यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क को हटाने की साजिश है। ये अभी कह रहे हैं कि हम ऊपर पार्क बना देंगे, नीचे पार्किंग बन जाने, तो ये पार्क को हटाने की साजिश है, ये शुरुआत है। पहले यहाँ पार्क के सामने बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे पत्रकार महोदय, आप देखेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि आपको अम्बेडकर पार्क ही क्यों चाहिए? उसके पास में जगह पड़ी है, और गाजियाबाद में बुतेरी जगह, जहाँ मर्जी बना लो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादियों को चोट पहुँचानी है, उनके दिल को ठेस पहुँचानी है, उनको मजबूर करना है।
आंदोलन करने के लिए। राहुल भाई, आप बड़ा बड़ा आंदोलनों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं आप 2 टूक में सरकार को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं 2 टूक में सरकार को ये कहना चाहता हूँ, हम लोग कदम पीछे नहीं हटाएंगे किसी भी कीमत पर। हम लोग, हमारा पार्क वहाँ था, हमारा पार्क है और हमारा पार्क वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रहेगा। सरकार ने छेड़छाड़ की तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अपने अंदाज में क्या कहना चाहोगे आपके? मैं अपने अंदाज में यही कहूँगा मैंने अभी 4 पंक्तियाँ पढ़ी कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं और हमारी अलग पहचान इस आंदोलन को बचाएगी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।